नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रेडॉक्स रिएक्शन के पहले लेक्चर में। मैं सुमित शर्मा अभी से आपको रेडॉक्स रिएक्शंस को पूरी तरह से समझाऊंगा। तो आज पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन और दूसरी बात क्या है रेडॉक्स रिएक्शन, क्यों पढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो पर्दों को यहां से खोल देते हैं और रेडॉक्स रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। नाम है इसका क्या? रेड ऑक्स। देखिए रेड ऑक्स से हमें समझ में आता है रेड माने लाल और ऑक्स माने सल्ट। नहीं, ऐसे नहीं समझना। रेड माने है रिडक्शन और ऑक्स माने है क्या? ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें क्या हो? रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। तो देखिए रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें दोनों काम हो, रिडक्शन होता हो एज वेल एज क्या होता हो? ऑक्सीडेशन। ये दोनों काम जिस रिएक्शन में होंगे वो रिएक्शन क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन। पर कमाल की बात यह है कि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले दिमाग में तो यही क्वेश्चन आता है कि इस चैप्टर को हम पढ़ते क्यों हैं? Why do I need to learn this? मुझे ये क्यों पढ़ना है भाई, क्या करना है इसका? तो देखिए पहली बात तो ये है कि इस चैप्टर से आपको जेई में और नीट में दोनों में क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब हर साल नीट में ऐसा क्वेश्चन आता है जो दिखते ही एकदम लग जाता है, बशर्ते आपने रेडॉक्स पढ़ रखा हो। जेई के अंदर भी ऐसा ही होता है और इसके इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत होते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे कि एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके, उसमें रेडॉक्स की बैलेंसिंग से लेकर लॉस इलेक्ट्रॉन निकालकर, गेन इलेक्ट्रॉन निकालकर, ऐसी ढेर सारी इंफॉर्मेशन वो तभी हो पाएंगी जब रेडॉक्स रिएक्शन। और एक और बात, अगर मैंने आपको इनऑर्गेनिक की ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाई तो ब्लॉक केमिस्ट्री में पूरी बेस्ड ऑन रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर ही मैंने ट्रिक्स बना रखी है। तो बड़े काम का चैप्टर है इन दैट रेस्पेक्ट। लेकिन फिर भी ये तो हुआ हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हकीकत में इस चीज का इन्वेंशन क्यों हुआ, क्या है कारण जिसके कारण रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ा जाए? तो ये देखिए बाबू भैया ने बोला है। बाबू भैया ने क्या बोला? ये सब बिजली का चक्कर है भाई। हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिससे आप बिजली बना सकते हो। क्या बना सकते हो? बिजली, करंट बना सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। अरे एग्जाम्पल देख लो, कोई भी सेल उठा के देख लो, जो आपके रिमोट में पड़ा हुआ सेल हो, उससे लेकर कार की बैटरी तक, हर रिएक्शन जिस पर सेल काम कर रहा है वही होता है रेडॉक्स रिएक्शन। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। इस चैप्टर के एंड में जब हम पहुंचेंगे, मतलब इस चैप्टर के एंड में नहीं, मतलब इसकी जब हम एक एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जिस तरीके से ये हमारा एक सेल काम करता है और इस सेल के अंदर यहाँ पर हम एक बैलेंसिंग की टेक्निक सीखेंगे जहां पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज को निकालेंगे। कुछ समय बाद क्लास 12th में आप एक रिएक्शन को देखकर यह बता पाओगे कि ये सेल कितना वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। है ना इंटरेस्टिंग बात? सोचो घरों में जो सेल्स आते हैं उनको देखकर आप बता सकते हो अच्छा इस सेल से इतना वोल्टेज आएगा, इस सेल से इतना वोल्टेज आएगा। बशर्ते मुझे कुछ कुछ चीजें पैरामीटर मालूम पड़ जाए तो मैं बता दूंगा ये सेल काम करेगा भी कि नहीं करेगा। ये सारी राज की बातें कौन समझाएगा? रेडॉक्स। तो ये सेल तो होता है गैल्वेनिक सेल। देखो यहां पर है ना, साइंटिस्ट लोग बड़े आसानी से आपको बता पाएंगे। ये भी हम रेडॉक्स रिएक्शन में जानेंगे कि कौन बंदा इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, कौन बंदा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जैसे साइंटिस्ट लोग को यहाँ पे पता होता है कि जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इन्होंने क्या किया? दो सेपरेट चैम्बर बना दिए। एक जन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, एक जन गेन कर रहा है, उसके बीच में वायर ठोक दिया और ये लग गया बल्ब, चल गया बल्ब। बहुत तेज है साइंटिस्ट लोग। पानी का झरना पड़ते हुए देखेंगे तो हम आप क्या सोचेंगे? जाके नहा लेते हैं। साइंटिस्ट क्या सोचेगा? बीच में एक टरबाइन लगाएंगे, करंट बहेगा। या फिर अगर हम हवा चलती हुई देखें, विंडमिल, तो आराम से बिछाकर सो जाएंगे वहां पर। और साइंटिस्ट क्या करेगा? उधर जाके एक विंडमिल लगा देगा, वो घूमेगी और करंट होगा। तो साइंटिस्ट ने देखा एक जन लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। एक्चुअल में अभी हम जानेंगे ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक जन गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों को सेपरेट चैम्बर में करा, करंट बना दिया। और तो और बच्चों, ये जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये मेरे दोस्त उत्कर्ष सिंधे सर हैं जो मेरे साथ काफी सालों से हैं, मेरे फ्रेंड हैं। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। ये एक्सपेरिमेंट आपको दिख रहा है? क्यूप्रिक सल्फेट लिया पहले इन्होंने, और देखिए आप गौर से,
कि क्यूप्रिक सल्फेट का पहले ही एक सॉल्यूशन बना रहे हैं पानी के अंदर सिंपल डालकर। तो ये लिया इन्होंने क्यूप्रिक सल्फेट और ये सॉल्यूशन बना दिया। अब इस सॉल्यूशन को स्टायर करके ये एक नॉर्मल, देखिए आयरन की एक नील है जिसे यहां पर डाला है और ये आयरन का पीसेस में डाल दिया। अब कुछ समय बाद आप देखिए एक मस्त सा आपको यहाँ पे ऐसे बबल्स टाइप से दिख रहे होंगे और कुछ समय बाद यू विल नोटिस कि इस आयरन का जो है ना, देखो कलर ही चेंज हो गया। यहां पर क्या बन गई दोस्तों? रस्ट बन गई है, रस्ट। अब ये देखो, ये दिखाएंगे भी, देखो ये रस्ट बनी हुई है इस आयरन पे। और इस रस्ट को अगर निकाला जाए तो ये देखिए ये टिश्यू है ना, ये पूरा लाल लाल हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ना बेटा, ये भी और कुछ नहीं, रेडॉक्स रिएक्शन ही है। तो रेडॉक्स रिएक्शन की, और तुम्हें पता भी चल जाएगा कि रस्टिंग क्यों बन रही है, कहां से बन रही है, कौन बंदा है, कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन किधर आएगा, ये सारी चीजें बताएगा आपका कौन सा रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब तक मेरे ख्याल से इतनी बात तो हम समझ चुके हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन हमारी आम जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो और बेटा ये एनसीईआरटी ने भी तमाम इसके बता रखे हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन है क्या क्या। फार्मास्यूटिकल में यूज होता है, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, मेटलर्जिकल, मेटल्स को प्यूरिफाई करने के काम में आता है। आपने मेटलर्जी में पढ़ा होगा, कॉपर के, एल्यूमिनियम के, क्लास 9th में, 10th के अंदर। तो मेटल्स को कैसे आप प्यूरिफाई कर सकते हो वो भी हम जानेंगे इसमें। इलेक्ट्रोलाइसिस की टेक्निक, वो भी रेडॉक्स ही है। वहां पर तो एनोड का नाम ही इसलिए रखा है, एनोड वही है जिसपे ऑक्सीडेशन होता है। तो बेसिकली एग्रीकल्चरल, देखिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल, और जगह जगह आपका रेडॉक्स रिएक्शन यूज होता है। तो एनसीईआरटी खुद बता कर गई कि रेडॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अब जरा जान लेते हैं आज तक रेडॉक्स रिएक्शन की कौन कौन सी हमें डेफिनेशन दी गई है। पहली डेफिनेशन ये थी, एक सिंपल सी डेफिनेशन, इसको मैं जरा शुरू से आपको दिखा देता हूं एकदम फास्ट मोड के अंदर। ये देखिए, ये जैसे मैंने क्यूप्रिक ऑक्साइड लिया, इसको गर्म किया, सिर्फ गर्म किया, और गर्म करने पर जैसे हमने इसको गर्म किया, क्यूप्रिक ऑक्साइड को हीट करने पर, मतलब कॉपर को सॉरी मैंने हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो CuO बन गया। लेकिन जब इसमें हाइड्रोजन डाला तो वापस से Cu बन गया। तो अब पुरानी डेफिनेशन ये थी कि भैया इसने क्या किया, लूज ऑक्सीजन किया, इसने क्या किया, गेन ऑक्सीजन किया। तो हाँ, जो बंदा ऑक्सीजन को गेन करे वो ऑक्सीडाइज हुआ है, जो बंदा ऑक्सीजन को लूज करे वो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ। ये सारी डेफिनेशन तो पुरानी डेफिनेशन थी। सही मायने में तो ये ढंग से समझा के भी नहीं जा पाती पूरी तरह से कि रेडॉक्स रिएक्शन है क्या। असली डेफिनेशन आ जाएगी आपके सामने, और उसको याद रखने की टेक्निक भी आपके सामने। आप देखिए, आपको दिख रहा होगा एक लाल सांड। इस लाल सांड के बाल बिगड़े हुए हैं। इसके बाल बनाने के काम में क्या आएगा, हेयर ऑयल। तो हेयर ऑयल लिया, तो लाल सांड क्या लगाता, ऑयल। देखिए तभी कितना शिष्टाचारी, कितना अच्छा लग रहा है ये लाल सांड, है ना। तो लाल सांड क्या लगाता है, ऑयल लगाता है, तभी अच्छा बन पाता है। तो हमारी टेक्निक क्या है, OIL, मतलब कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है, और रिडक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन है। एक और बात बच्चों मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो लोग भी इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, नीचे एक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक है टेलीग्राम की, आप उसको जाकर ज्वाइन कर लें। यहां मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा उसके सारे नोट्स आपको वहीं जाकर मिल जाया करेंगे टेलीग्राम पे। तो उसे जाकर आप ज्वाइन करें, ना कि सिर्फ आपको नोट्स मिलेंगे, कुछ ऑडियो मैसेजेस मिलेंगे क्वेश्चंस के, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर की समरी मिलेगी, कई सारी चीजें हैं जो आपको वहां टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो आप टेलीग्राम का मेरा ग्रुप जरूर जाकर ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज मैं आपको चारों डेफिनेशन बता रहा हूं, ऑल 4 डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या क्या है, पहली देखो, मैं इन डेफिनेशंस को है ना ऐसे कैटेगराइज कर देता हूं, उसको भी याद रखने की टेक्निक है। सारी डेफिनेशन HELO, डबल LO नहीं है, HELO, हेलो। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जो क्या बोलते हैं, हेलो। तो देखो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो पुराना सुना होगा, ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहते हैं, अरे बाप रे ये तो उल्टा हो गया है ना। तो यहां पर हमने गलती से इधर ऑक्सीडेशन लिख दिया है, अच्छा किया अपन ने चेक ही यहीं से किया, और रिमूवल इधर आएगा, ठीक है। ये लीजिए यहां पर आ गया
रिमूवल, और ये वाला एडिशन इधर आ गया। तो ऑक्सीजन का एडिशन क्या होता है हमारा? ऑक्सीडेशन। ये भैया कैसे जाएगा? अच्छा, ये कुछ इमेज आ गई है और ये इमेज गई, जाने दो, है ना। तो ऑक्सीजन का एडिशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये पुराने जमाने की डेफिनेशन थी। और बेटा हमने देखा कि ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है? रिडक्शन। इसका उल्टा यहां हाइड्रोजन का एडिशन क्या होता है? रिडक्शन। और हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो बेटा एक बात बताओ, ऑक्सीजन कैसा बंदा है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव बंदा है या इलेक्ट्रो नेगेटिव बंदा है? डेफिनेटली ऑक्सीजन कैसा बंदा है? इलेक्ट्रो नेगेटिव बंदा है। नेगेटिव चार्ज रखना अपने ऊपर पसंद करता है। तो इसी को ऐसे भी बोल के जा सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदा। ये क्या है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव बंदा। समझ रहे हो बात को? लेकिन ये सब डेफिनेशन फ्लॉप है भाई, फॉलो ही नहीं करनी तुमको। तुमको कौन सी डेफिनेशन फॉलो करनी है? कौन कौन सी? OIL, ऑक्सीडेशन इज लॉस। तो ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। खैर वो जो भी है, कहीं भी गया कोई दिक्कत की बात नहीं, हम यहीं से बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या है? इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बेटा रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही डेफिनेशन है जो सारे रेडॉक्स रिएक्शन को बता पाएगी। और इसे याद रखते हैं, OIL RIG, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। तो ये डेफिनेशन आपको सारे रेडॉक्स रिएक्शंस की पूरी जो भी जानकारी है वो पूरी जानकारी दे पाएगी। इवन यही रिएक्शन बता पाएगी कि कैसे एक रिएक्शन के द्वारा हम बिजली बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर एक जगह इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा हो, एक जन इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा हो, तो लॉस और गेन को थोड़ी दूर बिठाने से, बीच में एक वायर लगाने से, उस वायर के थ्रू करंट जा सकता है। यस, और वो करंट हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहां हम पहले तो रेडॉक्स रिएक्शन को हम समझने के लिए जो हमें बेसिक टूल्स चाहिए वो जानेंगे, और फिर रेडॉक्स रिएक्शन में कैसे लॉस और गेन को जानते हैं वो वाली बात करेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखें।